हाँ जी, तो लास्ट 2 पेपर बच गए हैं भाई आपके, और मुझे लगता है कि अगले जो 2 पेपर है वो एग्जामिशन लाइक जाने वाले हैं। ऐसी पॉजिटिव मेरे अंदर फीलिंग है कि आपके जो एग्जाम्स है जैसा मैं बताऊंगा, आप बस वन बाय वन ध्यान रख लीजिएगा। आपने वैसे किसी से भी टेक्स्ट पढ़ते हो उनसे भी पूछ लीजिएगा। तो मैं आता हूं, मैंने यहां पर 2 स्ट्रेटेजी बनाई है आपके लिए। पहली स्ट्रेटेजी है डीटी डोमिनेटेड। डीटी डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी का मतलब ये है आपको डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स अच्छे से आता है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। और दूसरी स्ट्रेटेजी है बेटा आपकी आईडीटी डोमिनेटेड, यानी कि अगर आपको स्ट्रेटेजी नंबर 2, अगर आपको आईडीटी अच्छे से आता है या इनकम टैक्स मुश्किल लगता है, तो उस केस में आप किस किस तरीके से कौन से समय पे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो वीडियो करता हूं शुरू, और मेरी ऐसी मतलब एक्सपेक्टेशन है, आई डोंट नो अबाउट अकाउंट्स एग्जाम आज कैसा जाए, लेकिन हाँ कॉस्ट और टैक्स का पूरा फुल फोड़ जाने वाला है। मैं खुद आपकी लाइव बैठ के रिकॉर्डेड चीजें देके, और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, सुपर 40 पेपर प्रेडिक्शन ये सब मैं कर चुका हूं। नीचे हमारा एप्लीकेशन है, जाके फ्री क्लासेस ले लीजिएगा। कैसे लेनी है वो आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, iOS वाले भी एंड्रॉइड वाले भी, और फ्री मटेरियल में जाके सारे नोट्स आपको बढ़िया तरीके से एकदम मिल जाएंगे। तो मैं चलता हूं, अब आपको स्टार्ट कराता हूं कि दोनों स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना है, और मैं क्या आपको एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज भी कराऊं। तो आप बोल देना, जैसे हमने एक दिन याद करो लॉ का लिया था, रात को 9 बजे एमसीक्यू सेशन, तो क्या ऐसा ही रिवीजन करने के बाद रख ले, तो नीचे कर देना कमेंट। तो देखिए डीटी डोमिनेटेड का क्या मतलब है। आप जब आज पेपर यानी कि आज 13 जून है, आज जब पेपर देके आओगे आप, तो आप 13 जून को 7 बजे बैठ जाओगे पढ़ाई करने, ठीक है। 5 बजे आपका सेंटर है, आई गेस 2-3 घंटे 2.5 घंटे जो भी आपको लगे, 7 साढ़े 7 बजे आप बैठ जाइए, ठीक है। कितने 3 चैप्टर्स आपको मिनिमम करके सोने हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप करके सोना है, कैपिटल गेन करके सोना है, पीजीबीपी करके सोना है। कह रहे सर इम्पॉसिबल है, कोई भी टीचर इतने बड़े चैप्टर्स नहीं देगा, पता नहीं आप क्यों दे रहे हो। मैंने कहा बेटा पॉसिबल है, इसलिए पीजीबीपी के सिर्फ 2 सेशंस मैंने लिए हैं, वो भी आप इंटरेस्टेड हो तो दूसरा सेशन देखना, अदरवाइज नहीं। इन दोनों सेशंस आप लाइव में जाएंगे पीजीबीपी वन शॉट के नाम से। 1 या 1.5 घंटे का पहला सेशन ही देख लोगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई अब मैं पीजीबीपी अटेंड करने वाला हूं। और बहुत सारे बच्चों ने वो सेशन अटेंड किया भी है, तो आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में आप उसे एक बार देख लीजिएगा, एंड आई कैन गारंटी यू उसके बाद कुछ मत करना, आप पीजीबीपी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन। मैंने कहा मैं कैपिटल गेन का भी सेशन ले चुका हूं रिवीजन का, जिसमें मैंने अमेंडमेंट वगैरह सब की है। अगर आपको ना मिले, मुझे बस नीचे कमेंट कर देना कि सर नहीं मिल रहे हैं, तो मैं कमेंट पे पिन कर दूंगा आपको वो दोनों पीजीबीपी के दोनों सेशंस, या फिर आप लेटेस्ट प्लेलिस्ट में जाओगे तो अभी मैं ऐड कर दूंगा उनको। पीजीबीपी और कैपिटल गेन दोनों के सेशंस आपको चैनल पर दिख जाएंगे, तो ये तो आप सेशन देख के कर लोगे। रेजिडेंशियल स्कोप का भी मैंने सेशन ले रखा है, आप चाहें तो वहां से भी देख के कर सकते हैं। बोलोगे सर सब चीजों को एक बार क्विक थ्रू लाइव करा दो, तो मैं लाइव करा दूंगा, लेकिन ये कसम खाना है आपको कि ये करके ही जाने हैं। कैपिटल गेन में शेयर्स 23/7/2024 की अमेंडमेंट विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन, तो काफी कुछ आने के चांसेस है पेपर में। तो ये 2 आप सेशन ओरिएंटेड करिए। बाकी रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप की भी मैं सेशन ले चुका हूं, जाके देख लीजिएगा। एक ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा, टैक्स प्लेलिस्ट, इनकम टैक्स की सारे लाइव जो रिलेवेंट है वहां पर डाल दूंगा मैं। नेक्स्ट आते हैं आपके 8 अब अगले दिन सुबह आपको जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है कि 6 बजे 5 बजे उठो भाई, आराम से 8 बजे उठो। पूरे दिन की थकान है, एग्जाम भी देके आए हो, और पूरी प्रॉपर नींद लेने के बाद 8 बजे से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कुछ बच्चे 7 बजे 6 बजे भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस अभी उतने अच्छे से तैयार नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, सेट ऑफ डिडक्शन और थ्योरी, इतने चैप्टर करने से आपका मेजॉरिटी जो इनकम टैक्स है वो रिवाइज हो जाएगा, और कॉम्बिनेशंस भी आपके पूरे हो जाएंगे। मैंने हर चैप्टर से एक एक कॉम्बिनेशन लिया, अगर आपको दिखाऊं तो हर चैप्टर यानी कि ये आता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस सेकंड के ए पार्ट में, उसके बाद कैपिटल गेन आता है आपका 5th या 4th में, एक बार चेक कर लीजिएगा, और पीजीबीपी आता है आपको सेकंड पार्ट में। तो एक एक चैप्टर आप यहां करोगे, एक एक चैप्टर आप यहां करोगे, और आपके 3 प्रॉपर क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उसके बाद डिडक्शन और सेट ऑफ कर लोगे, तो आपका सेट ऑफ के साथ साथ एक टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन आता है, और यकीन मानिए अगर आपको सारे हेड आते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है। टोटल इनकम और डिडक्शन तक निकाल के भी अगर आप छोड़ दोगे, टैक्स लायबिलिटी का मैं लाइव लेक्चर ले लूंगा कि टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, और उसके बाद आप पेपर में से अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी बची थ्योरी 5 क्वेश्चन सॉर्टेड। जीएसटी करो तो एमसीक्यू पर्पस के लिए करो, फिर जीएसटी 3 बजे उठा लेना, जितना हो जाए उसके बाद छोड़ देना। और क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मैं सुपर 10 की सीरीज लेके आ चुका हूं, हर चैप्टर के 10 क्वेश्चंस करवा चुका हूं, जाके बस एक बार आपको लाइव में देखना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन सप्लाई, आरटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई और रिवर्स चार्ज के साथ साथ एग्जेम्पशन, बस ये चैप्टर्स आप तैयार कर लीजिएगा एक बार ओवरव्यू, ताकि आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सके। और इनकेस अगर आपको डीटी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या थ्योरी करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप जाके फटाफट से वहां पे जीएसटी में एक क्वेश्चन स्विच कर सकते हैं, 7th क्वेश्चन आप उसमें कर सकते हैं। सर 9 बजे क्या होगा फिर कल 9 बजे होगा लाइव, जब आप डीटी आईडीटी दोनों रिवाइज कर चुके होंगे। लाइव एमसीक्यूज करने का फायदा ही तब है जब आप भी कुछ क्वेश्चंस कर पाओ, तो वी विल ट्राई कि हम मैक्सिमम एमसीक्यूज वहां पर कवर करें और कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी फंस जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर स्ट्रेटजी नंबर 2 क्या है। स्ट्रेटजी नंबर 2 है आईडीटी डोमिनेटेड स्ट्रेटजी। आईडीटी डोमिनेटेड स्ट्रेटजी का मतलब है आप पहले करेंगे जीएसटी, पहले क्या करेंगे आप जीएसटी 7 बजे से लेकर
के 12 बजे तक आप 4 चैप्टर उड़ा देंगे, वैल्यू, टाइम, रजिस्ट्रेशन, सप्लाई। देखना है तो जाके हमारी फ्री क्लासेस में नीचे बैच कोड दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। सुपर से भी ऊपर फास्ट रिवीजन तरीके से मैंने वहां पर करवाया हुआ है, मैराथन भी है, डिटेल में करना है तो ये 4 चैप्टर्स आज आप करके सोएंगे, सारे क्वेश्चंस वगैरह एक बार देख लेंगे। कहां से देखने हैं? सुपर 40 में ऑलरेडी मैंने लगाए हुए हैं। फिर सुबह आप 8 बजे उठ जाइए और 3 चैप्टर्स को निपटा दीजिए अगले 3 घंटे में। कौन सा सर? आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज प्लस एग्जीक्यूशन। 12 बजे तक आप अपना जीएसटी खत्म करके, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि रात रात में जीएसटी खत्म कर लो, भाई आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, क्वेश्चन अच्छे से नहीं देखते, कंपाइलर वगैरह सब है, जाके देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे तब जाके आप श्योर होगे कि हाँ सही रहेगा। तो डायरेक्ट टेक्स्ट में 1 बजे से लेकर 8 बजे तक क्या नाम है, आप डायरेक्ट टेक्स्ट की तैयारी करोगे 7 घंटे। अब उसमें यही चैप्टर्स करने हैं, इसमें तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन मिनिमम 7 घंटे आप देंगे, सुपर 10 वाले क्वेश्चंस भी कर जाओगे। आई कैन गारंटी यू कि एग्जाम वाला क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर फिर से 9 बजे क्या होगा? एमसीक्यू सेशन। तो मैंने 2 स्ट्रेटेजी बता दी, ये वाली पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप का लिंक है नीचे डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो एप्पल वाले हैं वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके MOZTAD करके उसमें डाल देना कोड, और आपकी जो है ये प्लेलिस्ट खुल जाएगी। कोड कॉपी पेस्ट करके नीचे से डाल देना और आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, और फ्री मटेरियल में ऑलरेडी सारे स्टडी मैट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके सुपर 40 इंपॉर्टेंट पीडीएफ सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आपके अगले 2 पेपर में एग्जामिशन दिलाने के लिए। आप भी एक्साइटेड हैं या नहीं? प्लीज नीचे मुझे कमेंट करके बता देगा। यस, वी आर विद यू एंड वी आर गोना क्लेम एग्जामिशन, और वी आर गोना क्लेम एग्जामिशन दिस टाइम। इस बार एग्जामिशन लाएंगे। मुझे नहीं मतलब आपका लॉ का, अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया, बहुत अच्छा गया या खराब गया, मुझे इतना पता है कि इन 2 सब्जेक्ट में आपकी एग्जामिशन आने वाली है। अब चाहे वो थ्योरी हो, एमसीक्यू हो या प्रैक्टिकल्स हो, जितनी भी तैयारी कराऊंगा आप देख लीजिएगा, आपको पेपर में वैसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपके जैसे बच्चों तक पहुंच जाए, और जो बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। मिलता हूं आगे, थैंक यू सो मच।